नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। श्रावस्ती जनपद के चेतिया मुरार गांव निवासी एक 25 वर्षीय युवक खाड़ी देश बहरीन में मजदूरी करता था, जहां से वह 4 साल बाद अपने देश वापस आ रहा था। परंतु बहरीन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में उसे स्वास्थ्य कर्मियों ने वापस कर दिया, जिसके बाद बहरीन के एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज किया गया। वहां से स्वस्थ होने के बाद उसे भारत भेज दिया गया। दिल्ली से उसे परिजनों ने रिसीव किया और गृह जनपद आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही सलीम अपने घर पहुंचा, उसकी हालात और खराब हो गई। परिजनों ने इकोना के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक लाख कोशिश कर ले, लेकिन कोठी थाना क्षेत्र इब्राहिमाबाद में अवैध खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां पर राजस्व विभाग के अनुसार खनन का परमिशन नहीं किया जाता है। यदि किया भी जाता है तो किसानों के घर की पटाई के लिए किया जाता है। लेकिन खनन माफिया कोठी पुलिस से मिल मिलाकर जिले के आला अधिकारियों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जो रात और दिन 24 घंटे ट्रैक्टर ट्रॉली से बालू का खनन कर ईंट भट्टा पर सप्लाई कर रहे हैं। और जानकारी करने पर कोठी पुलिस भी खनन माफियाओं द्वारा रटा रटाया बयान बता रही है। उनका एक ही जवाब है कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह खनन विभाग का मामला है और जो हो रहा है उसका परमिशन है। वहीं इस संबंध में जब राजस्व निरीक्षक अश्वनी कुमार से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया किसी का परमिशन नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो रात के अंधेरे में। जो हो रहा है यह नियमानुसार गलत है। हम क्षेत्रीय लेखपाल से इसकी जांच करवाएंगे। यदि किसी का ऑनलाइन परमिशन हुआ है तो भट्टे पर सप्लाई के लिए नहीं हुआ है। यह सुविधा किसानों के लिए दी जा रही है, जिससे किसान अपने घर की पटाई कर सके। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। संबल हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी चंदौसी के तत्वाधान में फव्वारा चौक पर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वेब सीरीज तांडव के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं को अमर्यादित तरीके से दर्शाया गया है। इस फिल्मांकन से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। फिल्म में जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले डायलॉग भी फिल्माए गए हैं। तांडव वेब सीरीज ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है, जिसे हिंदू जागरण मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सीएम योगी से फिल्म के निर्देशक को माफी न देकर सीधे जेल की हवा खिलाने की मांग की है। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली फिल्में बनाने वाले निर्देशक को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। देश और विदेश में बढ़ रहे किसानों के उत्पीड़न को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने आगामी मीटिंग को लेकर एक बैठक की, जिसमें जिला संरक्षक उत्तम वर्मा के संरक्षण द्वारा जिला महामंत्री हौसला प्रसाद की देखरेख में एक ब्लॉक अध्यक्ष संग्राम सिंह की अगुवाई में माता प्रसाद चौधरी, राजेंद्र कुमार, राम मिलन, गुड्डू वर्मा, कोषाध्यक्ष त्रिवेदीगंज, सहदेव सिंह, रामचरण गुड्डू, भाईजान, राजेंद्र प्रसाद, ग्राम अध्यक्ष शिवनाम आदि लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक चर्चा की गई कि किसानों के प्रति सरकार द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वह सरासर गलत है। इसको लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने हेतु हिस्सा लिया, जिसमें बताया गया कि किसानों के प्रति सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे हम समस्त किसानों को प्राणों की आहुति ही देना पड़े। यही ही नहीं, कई किसान तो सरकार के रवैये के प्रति धरना करते हुए शहीद भी हो गए हैं। इसके बाद भी भाजपा सरकार के कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगता है, लेकिन इससे भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि हम सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून को वापस करा कर ही दम लेंगे और समस्त किसान एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय में हम सरकार को यह बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास झंडा भी है और डंडा भी है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।